जी, आज की हमारी वीडियो है एक्सेल फ़ॉर्मूलाज़ के ऊपर है कि हम जो है एक्सेल में किस तरह से हम फ़ॉर्मूलाज़ जो है वो अप्लाई करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ हैं, नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि आपने जब भी फ़ॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है तो आपने इज़ इक्वल का साइन जो है वो ज़रूर आपने मेंशन करना है। इज़ इक्वल का साइन आप करेंगे तो फ़ॉर्मूला जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब हम एडिशन हमने करना है तो मैं क्या करना करूँगा कि मैं इज़ इक्वल का मैंने साइन पुट किया है। उसके बाद मैं सेल 1 या कॉलम 1 में से किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा, प्लस का साइन अगेन और उसके बाद सेल 2 या कॉलम 2। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको मैंने एंटर किया है, तो आपके पास आंसर जो इसका आ रहा है वो 0 शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सेल इन दोनों सेल में कोई वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं हुई। मैं यहाँ पे एक वैल्यू मेंशन कर देता हूँ, मैंने 1 प्लस फॉर एग्ज़ाम्पल 5 किया है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो 6 आ गया है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन के लिए मैं करूँगा सब्ट्रैक्शन के लिए मैं सेल 1 या कॉलम 1 जो भी वैल्यू मेरी होगी और उसको माइनस करूँगा मैं किसमें से दूसरी वाली सेल जो है उसको मैं उसमें से माइनस कर दूँगा। तो जब मैं माइनस अप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एंटर करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। आंसर 0 इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे दोनों सेल में कोई वैल्यू नहीं है। मैं लेट्स सपोज़ यहाँ पे 5 प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 4 या 3 मेंशन करता हूँ तो मेरे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का जो है वो कॉलम जो है उस फ़ॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। इसमें यहाँ पे हमारे पास सामने हमें इसका रिज़ल्ट शो हो रहा है। सेम मल्टीप्लाई के लिए जो है वो आप ये देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो एक कॉलम या एक सेल को सेलेक्ट करूँगा और मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करूँगा। स्टेरिक का साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। उसके बाद जो है मैं कोई नंबर भी इसमें आप ऐड कर सकता हूँ और कॉलम भी मैं कोई या सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए 4 इंटू 4 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए 16 आ जाएगा। यहाँ पे मैं कोई नंबर भी इसके साथ ऐड कर सकता हूँ क्योंकि एक स्पेसिफिक नंबर वो नंबर उसके साथ ही रहेगा। सेल आप जो मल्टीपल जो है सेल में अगर आप वैल्यू चेंज करते रहें तो वो चेंज होती रहेगी लेकिन नंबर वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं सेल जो है मैं 4 के साथ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 2 में हो जाए तो यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अब मैं कोई भी वैल्यू चेंज करता जाऊँगा तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है वो आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने इसके साथ एक इसको जो है वो फिक्स कर दिया कि इसको इस कॉलम को या इस सेल को जो है वो सिर्फ़ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिवाइड का जो है फ़ॉर्मूला है। डिवाइड करने के लिए इज़ इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। सेल 1 डिवाइड का जो है वो सिंबल इसमें जो है वो पुट करेंगे। उसके बाद सेल 2 तो हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 10 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पे हमारे पास 5 इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगेन यहाँ पे मैं कोई नंबर भी ऐड कर सकता हूँ, 2 सेपरेट नंबर भी लिख सकता हूँ, लेकिन इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सम के ऊपर, तो मैं सम का फ़ॉर्मूला अप्लाई करूँगा। सम लिखूँगा सम, उसके बाद नंबर 1 और नंबर 2 मुझसे वो पूछ रहा है कि कौन से नंबर का आपने सम करना है। तो मैं लेट्स सपोज़ मैं ये कह देता हूँ कि मैंने सम करना है इन 2 नंबर्स का। तो इन 2 नंबर्स का सम करूँगा तो ये 6 + 1 7 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इन 2 नंबर्स का नहीं, मुझे इन सारी वैल्यूज़ का जितने भी वैल्यू हैं मुझे इन सब का सम करना है, तो यहाँ पे मैं इसको पूरी वैल्यू पूरी रेंज अपनी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखूँगा तो ये सारी रेंज जो है मैंने सेलेक्ट की थी उसका यहाँ पे मेरे पास सम शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मिनिमम का है कि अगर मुझे इस पूरी रेंज में से मिनिमम नंबर जो है वो सिलेक्ट करना हो तो मैं मिनिमम का जो है अगेन फार्मूला अप्लाई करूँगा। मैं अपनी रेंज सेलेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे ये शो कर देगा कि इसमें जो मिनिमम है, जो सबसे छोटा नंबर है, वो कौन-सा है। तो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा इस पूरी रेंज में सबसे छोटा नंबर जो है वो 1 है। यहाँ पे मेरे पास 1 शो हो जाएगा। नेक्स्ट फ़ॉर्मूला हमारे पास है मैक्सिमम का। मैक्सिमम के लिए भी सेम उस यही मैक्सिमम का फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा तो मुझे जो है वो इस रेंज में से जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा नंबर है वो यहाँ पे मेरे पास जैसे 10 है, सबसे मैक्सिमम जो नंबर 10 है तो यहाँ पे मेरे पास 10 शो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई एक रेंज में बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे 20 कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरे पास जो सबसे बड़ा नंबर होगा यहाँ पे मैक्सिमम में ये 20 आ गया है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो एक फ़ॉर्मूला जो है वो काउंट का है कि मुझे
वैल्यू जो है वो काउंट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने काउंट का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब मैं काउंट का फॉर्मूला इस तरह से काम करेगा कि यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे इसको मैंने रेंज को सेलेक्ट किया तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ पे कितनी हैं? ये 3 कॉलम है और 3 रॉज़ ही हैं, तो ये 9 काउंट जो है यहाँ पे इसने मुझे शो कर दिया है। मैं इसकी रेंज भी बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं इसकी रेंज बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ तक ले आता हूँ मैं इसकी रेंज बढ़ा के, तो इसकी रेंज बढ़ाने के बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई एक नंबर और ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे ये काउंट इसका 10 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें इसमें है, एक चीज़ और आप ज़हन में रखिएगा कि मैंने यहाँ पे इसमें टेक्स्ट ऐड किया है। टेक्स्ट जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ़ नंबर्स को जो है वो काउंट करेगा, टेक्स्ट को ये वैल्यू जो है इसको ऐड नहीं करेगा। टेक्स्ट के लिए हमारे पास एक और फ़ॉर्मूला होता है, उसमें हम करेंगे काउंट ए फ़ॉर्मूला हमारा जो है वो पूरी वैल्यू, पूरी रेंज को सबको सेलेक्ट कर लेता है। नंबर ऑफ़ सेल में जो कुछ लिखा हुआ होगा, वो सबको सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे इस नंबर ऑफ़ सेल में इसने जितने भी वैल्यूज़ जो कुछ लिखा हुआ था, इसने सबको सेलेक्ट कर लिया है कि कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, सारे सेल, ये सब पूरे सेल को जो है वो काउंट कर लेगा। यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे। मैं और भी कुछ एडिशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू चेंज हो रही है, ये सबको ये सेलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है एवरेज का फार्मूला है। एवरेज के लिए मैं एवरेज का फार्मूला अप्लाई करूँगा। अगेन एवरेज का फार्मूला अप्लाई करने के बाद मैं वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा। इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे इसको इस रेंज में से इसने मुझे एवरेज बता दिया है। एवरेज अगेन डिवाइड हो जाएगा पूरे नंबर को जो नंबर ऑफ क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड करके ये मुझे एवरेज बता देगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास जो है वो है मीडियन का। मीडियन अगर मुझे इसी रेंज में से मुझे मीडियन जो है वो निकालना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, तो ये मुझे मीडियन जो है वो शो कर देगा। मीडियन जो है ये शो करेगा मुझे, इसी रेंज को सिलेक्ट करके सेम फार्मूला अप्लाई करूँगा, तो इसका मीडियन मेरे पास शो हो जाएगा। फार्मूला मेरे पास है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह से मेरे पास जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस टेक्स्ट को मैंने एक साथ लिखना है, तो उसके लिए मैं एक फार्मूला अप्लाई करूँगा। फार्मूला अप्लाई करने के लिए मैं टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, तो मेरे पास ये टेक्स्ट पूरा एक ही कॉलम में लिखा हुआ यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड एक साथ लिखा हुआ आ गया है। एक ही कॉलम में, एक ही सेल में मेरे पास ये लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है इफ़ का। इफ़ जो है वो लॉजिक के ऊपर चलता है कि कंडीशन बताएँगे हम। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ दिस सेल इज़ इक्वल टू मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लिख लूँगा प्रेजेंट। दिस सेल इज इक्वल टू प्रेजेंट, तो प्रिंट हो जाए, प्रिंट क्या होगा वाई, प्रिंट वाई हो जाएगा। और एल्स पे मैं कहूँगा कि अगर ये वैल्यू प्रेजेंट, ये इस सेल में ये वैल्यू ना हो, तो एन प्रिंट हो जाए। तो ये तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने वैल्यू जो है वो पुट कर देता हूँ प्रेजेंट में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट लिखा तो यहाँ पे वाई आ गया, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं लिखा हुआ था। लेट्स सपोज मैं एब्सेंट लिख देता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे येस और नो का मुझे ऑप्शन बता रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया, यहाँ पे ये शो कर रहा है ये येस है, ये नो है। फॉर्मूला है मैं अब जो है अप्लाई करूँगा काउंट इफ़ का। काउंट इफ़ में मैं देखूँगा, मैं इसको फॉर्मूला पे सिलेक्ट करूँगा, मैं अपनी रेंज यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और उसमें मैं इसको बताऊँगा। इस रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं ये अप्लाई करूँगा कि क्राइटेरिया मेरा क्या है। तो मैं कहूँगा कि इस पूरी रेंज में 1 कितनी दफ़ा आया है, इस पूरी रेंज में 1 कितनी दफ़ा आया है, तो यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगा कि 1 टाइम आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ, मैंने ये रेंज सेलेक्ट की हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू चेंज हो रही है। मैं अगर यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने ये रेंज सेलेक्ट की हुई थी, ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। नेक्स्ट फार्मूला मेरे पास जो है, नेक्स्ट फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे वी लुकअप का फार्मूला। वी लुकअप के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास एक वैल्यू है एक्स, वाई और जी। मैं कहता हूँ कि जो एक्स है इसके सामने एक वैल्यू, एक नंबर, एक टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है। वाई के सामने एक वैल्यू, एक टेक्स्ट कुछ लिखा, मैंने कलर्स ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया है।
तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे वी लुकअप में अप्लाई करूँ कि भाई इस तरह से मैं एक कॉलम जो है उसकी वैल्यू मैं दूसरा कॉलम जो है वैल्यू रेंज 1 जो है, जो वैल्यू मेरे पास 1 है, वो दूसरी जगह पे मेरे पास उठ के आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लुकअप वैल्यू मैं उसको बताऊँगा कि मेरी एक ये लुकअप वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ Z है, इसके सामने मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ आएगा दूसरे वाली कॉलम में। तो मैं उसको अपनी जो है लुकअप जो है वो वैल्यू जो है लुकअप वैल्यू के बाद मैं उसको जो है वो टेबल एरे जो है मेरा जो टेबल है वो बताऊँगा। कॉलम इंडेक्स में मैं बताऊँगा कि कौन से कॉलम में इसको जो है वैल्यू को सर्च करना है। उसके बाद मैं जो है एग्जैक्ट मैच पे जाऊँगा, अप्रॉक्सी मैच पे जाऊँगा, तो मैं कहूँगा कि नहीं ये एग्जैक्ट मैच जो है वो हो तो फिर ये वैल्यू मेरे पास शो हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Z को मैंने सेलेक्ट किया था, तो Z के सामने ग्रीन यहाँ पे आ रहा है। अब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, ग्रीन की बजाय मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ब्लैक कर देता हूँ, तो आप ये देखिएगा यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ब्लैक यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है। ग्रीन की जगह पे मैं अगर ब्लैक करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू के सामने भी मेरे पास ब्लैक शो हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास जो फॉर्मूला है वो मैं जस्ट इसको जो है वो करंट टाइम के लिए अप्लाई करूँगा कि अगर मुझे करंट टाइम यहाँ पे प्रिंट करना हो, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगा नाउ, और मैं जस्ट एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो करंट टाइम है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, करंट डेट जो आ रही है वो भी यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगी। तो आज की वीडियो जो है वो उस पे ये जो है बेसिक फार्मूलाज़ के ऊपर थी।